2024 में पाकिस्तान छोड़ने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो नौजवानों की है और बिलखसूस वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तान में पढ़े लिखे तबके के लिए बड़े ज़्यादा मसाइल हैं और इस बात का मैं आपको 12 दफ़ा बहुत सारी वीडियोज़ में बात बता चुका हूँ। अब इसी सूरत हाल को देखते बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी दाखिले लेने हैं, जो अभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या वो बच्चे जो अभी इंटरमीडिएट कर चुके हैं और दाखिला लेने के मतलब सोच रहे हैं, उनमें एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि वो कौन सी डिग्री करें या वो किस फील्ड को चूज़ करें और वो फील्ड उनको मुस्तकबिल में फ्यूचर में उनके लिए मुआशी तौर पर भी स्टेबल साबित हो और उसमें वो अच्छा ग्रो भी कर सकें। और मोस्टली ये उन बच्चों की तरफ से सवालात होते हैं जो बच्चे बिलखसूस लाइक पाकिस्तान में जब बच्चा इंटरमीडिएट में होता है और जिन लोगों ने बायोलॉजी रखी होती है, उनका तो टारगेट क्लियर होता है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है। लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते, देन ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि अब मैं क्या करूं। इसी तरीके से बाकी जो इंटरमीडिएट में एफएससी नॉन मेडिकल है या आईसीएस के बच्चे हैं या एफए के बच्चे हैं, उनके तो ये सवाल एग्जिस्ट करता ही करता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के जो स्कोप है वो भी आपके सामने ही है। अब इस रिसेंट टाइम्स में जो सबसे ज़्यादा दाखिले हो रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस में हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र ये भी बात मैं आपको कह सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है और आने वाले वक्त में आपको बहुत ही ज़्यादा और भी सैचुरेशन देखने को मिलेगी। तो इस बात का भी मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ कि उनके लिए जॉब्स के क्या सीन क्रिएट होंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ जिसके बायस आप लोग अपने लिए राइट पैशन या राइट फील्ड आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकें। अब हमारे यहाँ हमारे इस मुल्क में आप यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे टीचर हजरात देखने को मिलते हैं जो आप लोगों को ये बात कह रहे होते हैं, बल्कि एक मिथ बना दी गई है कि आप लोग उस फील्ड में जाएं जिस फील्ड में आपका पैशन है, जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें 12वीं और 11वीं क्लास में बच्चे को यही नहीं पता होता कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। चूँकि हमारे यहाँ उस निज़ाम का हिस्सा इस तरीके से तरतीब दिया गया है कि उसमें बच्चे के पास इतनी ज़्यादा समझ और बूझ पैदा ही नहीं होती कि उसे किस फील्ड में जाना चाहिए या उसकी दिलचस्पी किस चीज़ में है। क्योंकि सारा का सारा जो ज़ोर होता है वो तो रटे लगाने के ऊपर होता है। एक बच्चा या बच्ची जो बोर्ड में पोजीशन हासिल करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा लायक है। इसका मतलब ये होता है कि उसने किताबों का रट्टा सबसे ज़्यादा लगाया है, सीधी सी बात है। लेकिन अब चूँकि जिस तरीके से भी ये निज़ाम है, अब निज़ाम तो हम ठीक नहीं कर सकते, हमें इसी में रहना है। तो इसमें रहते हुए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने माइंड को, जब भी आप डिग्री सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उस डिग्री को 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यानी कि 2024 से ऑनवर्ड, यानी 4 साल बाद जब आप वो डिग्री करके आएंगे, तो वो आप लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल साबित होगी इन टर्म ऑफ पैसा। चूँकि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मोस्टली जो बच्चे पढ़ते हैं, अब मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, जो सिर्फ ये बात आपको कहते हैं कि हम तो पैसों के लिए नहीं पढ़ते, हम तो इल्म और शऊर के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो किताबी सी बातें हैं, इनको ज़रा साइड पर रख के मोस्टली जिसको हम कामयाबी, सक्सेस, स्कोप बोलते हैं, वो पैसा ही होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने अपने प्रोग्राम को डिसाइड करना है जो 4 सालों के बाद आप लोगों को इतना ज़रूर फ्रूटफुल वो नतीजे दे सके कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, आप माशी तौर पर स्टेबल हो जाएं। वो सबसे पहली आप लोगों की कामयाबी मानी जाएगी। तो ऐसे प्रोग्राम को सबसे पहले आपने अपने माइंड में लेके आना है। यानी ये आपने नहीं सोचना, इस एंगल से नहीं जाना कि मेरी दिलचस्पी जो है वो जी किसी और सब्जेक्ट में है, वो जिस सब्जेक्ट में है। लेट्स सपोज दैट आप बीएस फिज़िक्स करना चाहते हैं, अब फिज़िक्स में पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है, या केमिस्ट्री करना चाहते हैं, कोई स्कोप नहीं है, तो देन वो फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा फील्ड नहीं है। चूँकि अब बहुत सारे ऐसे, तो कोई बंदा भी कह सकता है, मैं खुद अपनी आपको बात कह सकता हूँ, मुझे फ़ुटबॉलर बनने का बड़ा शौक था। मैं फ़ुटबॉलर नहीं बन सका तो क्या फिर मैं बाकी सारी चीज़ें क्विट कर दूँ, बाकी किसी फील्ड में जाऊँ ही ना? तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए आप लोगों को कोई अच्छा फील्ड अपने लिए चूज़ करना पड़ता है और उसी को आपको अपना टाइम देना पड़ता है, उसी को अपना पैशन बनाना पड़ता है। बेसिकली तौर पर आपको अपने अंदर ये एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए। इन शॉर्ट में अगर आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों को किसी अपने पैशन किसी प्रोग्राम में ढूंढना नहीं चाहिए, बल्कि नए दौर का वो प्रोग्राम जो आपको माशी तौर पर स्टेबल कर सके, उसको आपको अपना पैशन बनाना आना चाहिए। उसमें कोई साथ आपको दिल लगी करनी आनी चाहिए, उसको आपको शौक़ से करना आना चाहिए। चूँकि मोस्टली बैरियर यही आता है कि देयर आर लॉट ऑफ बच्चे जिनका ये आर्गूमेंट होता है कि सर, जैसे मैं अभी मिसाल देता हूँ, कंप्यूटर साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और कंप्यूटर साइंस का पाकिस्तान में भी और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और आने वाले दौर में भी इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स के मौके आपको नज़र आते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो स्किलफुल लोग हैं, अब स्किलफुल वो कौन से लोग होते हैं? जो इसमें मेहनत करते हैं, इसको टाइम देते हैं, इसमें अपनी ग्रिप हासिल करते हैं, तो वो इस फील्ड में सक्सेसफुल माने जाते हैं। लेकिन
इसी फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोगों की तादाद है जो 4 साल 5 साल डिग्री करते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं यार मेरा इसमें पैशन नहीं था, मैं इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सका क्योंकि मुझे कोडिंग अच्छी नहीं लगती थी, मुझे फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मुझे ये दिलचस्पी नहीं थी, मैं रॉन्ग फील्ड में आ गया चूँकि मेरा ये पैशन नहीं था। अब मसला ये है कि उन लोगों ने इस फील्ड में मेहनत नहीं की होती, और वो बच्चा जो इसमें मेहनत करता है उसका पैशन भी बन जाता है उस, क्योंकि जब पैसा आपको किसी चीज़ में मिलता है ना, सीधी सी बात है, ये एक इंसानी फितरत है, तो खुद ब खुद वो चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आके मेहनत करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो आप लोगों को अच्छे नताइज ना दे, चूँकि अल्लाह पाक खुद कहते हैं कि वो तो किसी की मेहनत नहीं रखते, हर बंदे को उसकी मेहनत का सिला मिलता है। लेकिन अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया तो आपको मेहनत भी राइट डायरेक्शन में करनी है। लेट्स सपोज दैट कि एक मज़दूर है जो किसी मिस्त्री के साथ दिहाड़ी कर रहा है, और वो मज़दूर सारा दिन बैठ के वो जो ईंटों की रोड़ी होता है वो उसे बना दे। तो रोड़ी बनाने के लिए ईंटों की बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन शाम को उसको पैसे मिलते हैं 800 रुपये दिहाड़ी के, या 1000 रुपये। उसके मुकाबले में एक बंदा जो कोई रेडी लगाता है चिप्स की या कोई और चीज़ की, तो वो शाम को 2000 3000 या 4000 भी लेके जा सकता है। अब मेहनत दोनों ने की है, लेकिन मेहनत मेहनत में फ़र्क है, और इसी वजह से रिवार्ड में भी फ़र्क है। तो लिहाजा आप लोगों को जो अपना फील्ड की सिलेक्शन है करते वक्त ये बात बड़ी अच्छे तरीके से और गौर से देखनी होगी कि वो जो फील्ड है वो नए दौर के तकाज़ों को फुलफ़िल करता हो, उसमें आपको आइंदा 4 सालों में भी जॉबों के मौके नज़र आएँ या अपना काम करने के मौके नज़र आएँ। उस फील्ड में आप लोगों को अच्छी खासी जब रोशनी नज़र आएगी दैन इस प्रोग्राम में जाया करें। अब हुआ कुछ यूँ है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हजरात हैं जो कैरियर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, और कहते हैं कि हम आप लोगों की हैबिट्स देख के आपको आपकी डिग्री बताएंगे कि आपको किस डिग्री में जाना चाहिए। वैसे तो मैं किसी दिन इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मे बी मैं रॉन्ग हूँ इसमें, मेरी एक ज़ाती राय है, लेकिन मैं इस बात को समझने से कासर हूँ कि किस तरीके से कोई प्रोफेसर किसी बच्चे को 15 मिनट में समझकर उसकी हैबिट्स को भी जान लेता है या आधे घंटे में, और वो फिर उसको वो डिग्री भी सही बता देता है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स। अब हैबिट्स से किस तरीके से एक सही डिग्री का पता चल सकता है, ये साइकोलॉजी की डिग्रियां बच्चे बहुत सारे कर आते हैं और साइकोलॉजी का उनको और किसी जगह में इस्तेमाल नज़र आता नहीं है, तो वो पैसे कमाने के लिए फिर इसी फील्ड को में साइकोलॉजी को ले आते हैं। बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है। तो इससे आप लोगों को बहुत सारी जो समझ है वो तो एक आई होगी कि आप लोगों को बज़ाते खुद उन डिग्रीज़ को तलाश करना चाहिए जो डिग्रियां आज के दौर में आपको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लग रही हैं। अब MBBS की डिग्री है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर बन जाएं तो आप लोगों का आज पाकिस्तान में नौकरी मिलना बड़ा बामुश्किल है। लेकिन मैं आपको आज भी कहता हूँ कि अगर आप किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करके आ जाएँ तो आइंदा 4 सालों के बाद भी अगर आप करके आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पैसे कमाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हाँ, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए आपको ज़रूर सफ़र करना पड़ सकता है, लेकिन चूँकि डॉक्टर एक ऐसा शोबा है जिसके साथ वास्ता बहुत सारे लोगों का है, इसके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लिहाजा इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उस हद तक आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज से पढ़ के आएँ, अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आ जाएंगे तो आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाएगी तो उसका रिवार्ड फिर आप लोगों को बहुत उतना नहीं मिलेगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी और डिग्रियाँ हैं जिनके मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो बेहतर डिग्रियाँ हैं, और इन डिग्रियों के मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं और आपको बहुत सारी डिग्रीज़ के मतलब मेरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन उन डिग्रियों के बारे में भी मैंने बता रखा है, और मैंने अपनी एक वीडियो में बड़ी कैटागोरिकली बयान किया था कि ये डिग्रियाँ फ़जूल हैं, और फजूल इन सेंस कि उनमें आप लोगों को जॉब्स भी नहीं मिलती और उसमें आपको एक ऐसी कोई स्किल भी हासिल नहीं कर पाते जिससे आप बहुत सारे क्लाइंट्स को टारगेट कर पाएँ। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी थोड़ी सी फ़ीस है, बहुत कम फ़ीस है, वो गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है, वो रखी इसीलिए है कि हम सिर्फ हमारे पास सीरियस लोग आएँ। थैंक यू।